अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आकिब अल्ताफ़ अपने यूट्यूब के चैनल नवाब आकिब अल्ताफ़ की तरफ से। अभी जो मेरी लोकेशन है, मैं इस टाइम खड़ा हूं ड्रीम हाउसिंग सोसाइटी में। तो सबसे पहले सारा कुछ छोड़ छाड़ के जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मैं आपको कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ी सी सराउंडिंग में दिखाइएगा। ये इकबाल ब्लॉक है इनका, इकबाल इनक्लेव, जो कि आज से एक माह पहले तक यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर अब यहाँ की बात की जाए तो गालबन 1 2 3 4 5 इन्होंने लेन बना दिए हैं, जो कि दोनों साइडों पे यहाँ पे 3-3 मरले की कैटेगरी आएगी। और सबसे चीज़ जो हाईलाइट करने वाली ये है कि इकबाल इनक्लेव में, क्योंकि 2-3 क्यूरी हुई मुझे कि 5 मरले की प्लॉट उनको चाहिए। इकबाल इनक्लेव में सिर्फ़ और सिर्फ टोटल 9 प्लॉट हैं 5 मरले के, सिर्फ़ और सिर्फ 9 प्लॉट हैं 5 मरले के। बाकी आलमोस्ट सारे के सारे 300 प्लस जो प्लॉट्स हैं वो 3 मरले कैटेगरी के हैं। तो जो चीज़ लिमिटेशन में होती है, जिसकी एक कह लें कि क्वांटिटी कम होती है, तो ना चाहते हुए भी उसकी डिमांड थोड़ी सी मार्केट में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो 9 के 7 ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं और जो 2 बाकी बचे हैं, और वो दोनों कॉर्नर प्लॉट है, लोकेशन प्लॉट है, एक 1 नंबर और एक 9 नंबर। दोनों इस वक्त मार्केट में अवेल है और उन पर ऑन जो डिफरेंट किस्म का ऑन डिमांड किया जा रहा है। वो कोई क्यूरी करेगा 5 मरले के लिए स्पेशली तो उसको, बल्कि इसमें छुपाने वाली बात ही नहीं है। टोटल 9 प्लॉट हैं। जो जनरल प्लॉट थे वो 2 से 2.5 तक के सेल आउट हुए हैं। अब जिसके पास 1 नंबर और 9 नंबर प्लॉट पड़ा हुआ, जिस इन्वेस्टर के पास या जिस कह लें कि एंड यूज़र के पास, एंड यूज़र तो ऑब्वियसली वो है नहीं क्योंकि उसने बताया कि मैंने सेल आउट करने हैं, 1 नंबर और 9 नंबर प्लॉट पड़ा और वो 5 लाख रुपये उस पर डिमांड कर रहा है। कॉर्नर प्लॉट है, लोकेशन प्लॉट है, 5 मरले के टोटल 9 प्लॉट है इकबाल इनक्लेव में। बाकी सारी की सारी कैटेगरी, इवन कि जिस लोकेशन में मैं खड़ा हूँ, जो सराउंडिंग में खड़ा हूँ, जो 5 लेन बन चुकी हैं ऑलरेडी, वो भी 3 मरले कैटेगरी की है, 3-3 मरले की प्लॉट आएंगे। और इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो टीपू ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट ये ब्लॉक है, मेन बुलीवर्ड पे ही आएगा, कोई गलियों के अंदर जाके इसकी लोकेशन नहीं आती। तो इकबाल इनक्लेव के बारे में ये डेवलपमेंट का काम स्लो एंड स्टडीली हो रहा है। अभी इस टाइम नहीं हो रहा क्योंकि इत्तेफाक से मैं अभी लिबर्टी लैंड से होके आया हूँ, वहाँ पे भी ऐसा सच कोई काम देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है कोई 5:30 पौने 6। तो अब यहाँ पे टाइमिंग क्या मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वंस इन अ वीक या वंस इन अ फोर्टनाइटली मैं इधर आता हूँ 14-15 दिनों बाद, तो मुझे एग्जैक्ट इसकी टाइमिंग का आइडिया नहीं है कि इनकी मशीनरी या उनकी मशीनरी किस टाइम वर्किंग पे होती है। तो इकबाल इनक्लेव के लिए इतना ही है। दूसरा जो मेजर क्यूरी मेरे से हुई है, गालबन नाम था भाई का नदीम भाई ने बड़ा मतलब एक अच्छा सवाल किया था और कंटिन्यूसली किया उन्होंने। वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने मुझे आलमोस्ट डेली याद कराया यार कि भाई काइंडली कुछ करें, मुझे अपडेट दें कि वो क्या कहते हैं। उनका सवाल एग्जैक्ट ये था कि सोसाइटी की मैनेजमेंट ने, ड्रीम हाउसिंग की मैनेजमेंट ने अपने एंड यूज़र्स को, इन्वेस्टर हजरात को नहीं, हालांकि एंड यूज़र्स को ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए, ज़्यादा वो उनके कह लें कि ट्रस्ट वर्थी होते हैं बजाय इसके कि इन्वेस्टर्स के। अपने एंड यूज़र्स को टीपू ब्लॉक के लेटर भिजवाया था आज से कोई हफ़्ता पहले कि जनाब 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है, आप सब भाई, आप सब बहनें अपने जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करें। कौन से ड्यूज़? खुसूसन कौन से ड्यूज़? डेवलपमेंट चार्जेस। अब ये वो डेवलपमेंट चार्जेस हैं। जब ये टीपू ब्लॉक में थोड़ी सी इसको आपको डिटेल बताता चलूँ। टीपू ब्लॉक आज से 2.5 साल पहले आया था, 3 साल का इसका पेमेंट प्लान था। टोटल 3 मरले की जो कुल कीमत थी, प्राइस थी प्लॉट की टीपू ब्लॉक में, वो थी 20 लाख रुपये। इस 20 लाख रुपये में इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस ऐड नहीं किए थे, जो कि हाईलाइट था। कुछ डीलर हजरात सिर्फ अपना फाइल बेचने के लिए, अपनी फकी बेचने के लिए जब चीज़ें बेचने पे आए तो कहते हैं जनाब ऑल, इसमें सारे के सारे चार्जेस शामिल हैं, ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ है। जबकि अभी भी मैं आपको जोन सी फाइलें या ड्रीम हाउसिंग में जोन सी फाइल या जोन से आपको ब्लॉग मिलेंगे, किसी एक ब्लॉग में भी उसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। इकबाल इनक्लेव का इन्होंने अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन या ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं की। बाकी इसके जितने भी ब्लॉग आए हैं, आप ले लें, अली ब्लॉग ले लें, एग्जैक्टिव ले लें, ओवरसीज़ ब्लॉग ले लें, किसी एक ब्लॉग में भी डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है। वो सारे के सारे कॉस्ट ऑफ लैंड है। बैक टू द पॉइंट कि टीपू ब्लॉक जब आया था 20 लाख रुपये का 3 मरले का प्लॉट था, 5 मरले का 32 लाख का प्लॉट था। तो अब 2.5 साल बाद इन्होंने जब, क्योंकि ये उस वक्त कहते थे मैनेजमेंट के, भी हम अनाउंस नहीं करें ऑब्वियसली, आज हम आपको अनाउंस कर दें, कल को प्राइस की कुछ और होती है, वैल्यू कुछ और होती है, पाकिस्तानी रुपीज़ की कदर कीमत कुछ और होती है, जो कि पिछले 1 साल में हमने अच्छा भला शफल होते देखा। तो राइट नाउ जब उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जनाब 3 मरले के जो चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, वो पर मरला 1 लाख रुपये लिए जाएंगे आपसे, जितने भी एंड यूज़र्स हैं जिनके पास टीपू का प्लॉट है।
तो ये तो पिछले 3-4 महीने से उन्होंने अनाउंस कर दिया था जब से पोजेसन दिया है, जिसने 1 लाख रुपया दिया है फ़ी मरला, मतलब 3 मरले के टोटल 3 लाख रुपये में। बड़े खुले अल्फाज में, बड़े आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, ताकि आपके माइंड में कोई किसी किस्म का क्वेश्चन ना रहे। 3 मरले के टोटल 3 लाख रुपये डेवलपमेंट चार्जेस हुए, 1 लाख रुपये पर मरला के हिसाब से, जो पिछले 4-5 महीने से ये लोग ले रहे थे। इन्होंने पोजेसन दे दिया, घर आपके सामने है, कोई 7-8 घर बन चुके हैं, कोई 2-3 मजीद बन रहे हैं। ये वो बन रहे हैं जिन्होंने ड्यूज़ क्लियर करवाए, डेवलपमेंट चार्जेस दिए और घर बनाना स्टार्ट कर दिए। अब जो गालिबन नदीम भाई थे, नाम भूल जाऊँ तो माजरत, तो उन्होंने जो क्यूरी की कि यार मुझे ये बताया जाए कि ठीक है जो उन्होंने घर बनाना था, डेवलपमेंट चार्जेस दे दिए। अब मुझे बताया कि हमारा क्या कसूर है कि अभी हम घर नहीं बनाना चाहते, या जिन्होंने अभी हमें पोजेसन ही नहीं दिया। सबसे मज़े की चीज़ हाईलाइट करता चलूँ, शायद कोई ड्रीम हाउसिंग इस पूरी स्टेट का या इस पूरी सोसाइटी का कोई एक आध डीलर भी हो जो आपको ये चीज़ें बताएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जो चीज़ मज़े की है कि इन्होंने टीपू को पोजेसन दिया, पर मैं आपको हाईलाइट करता चलूँ, पूरे टीपू ब्लॉक को पोजेसन नहीं मिला। ठीक है, 400 प्लॉट है तो इन्होंने 200 को पोजेसन दिया, मतलब आधे ब्लॉक को पोजेसन दिया और बाकी आधे को पोजेसन नहीं दिया। तो उनकी जो क्यूरी है वो 110% ऑथेंटिक है कि यार हमें तो अभी पोजेसन भी नहीं मिला। मुझे ये बताओ ना कि जब मुझे पोजेसन ही नहीं दिया तो ये मेरे से डेवलपमेंट चार्ज किस चीज़ के मांग रहे हैं। चलो मांग भी रहे हैं, ठीक है, उनका हक बनता है कि यार आपका पेमेंट प्लान पूरा होने को है, मैच्योरिटी के आप मराहिल में आप हमें डेवलपमेंट चार्जेस दें। ये जो शफल या ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने बदमाशी लगाई है, मैं वर्ड यूज़ खुद कर रहा हूँ बदमाशी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि यार ये क्या मतलब, ये चक्कर क्या, मुझे समझाया जाए कि 31 मार्च 2023, आज 28 तारीख है, 3 दिन रह गए। 31 मार्च 2028 तक हमें आप 1 लाख रुपए के हिसाब से फ़ी मरला डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाएं, नहीं तो आपके ये जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो डबल कर दिए जाएंगे। मतलब कि 3 लाख से डायरेक्ट 6 लाख रुपए हो जाएंगे अगर आप 31 मार्च से पहले ये जमा नहीं करवाते। ये भाई ने मुझे बताया, फिर मैंने थोड़ी सी वर्किंग की, मैंने कहा यार वाकई इस तरह का लेटर आया हुआ है। तो जब हमने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की कि यार ये क्या मामला क्या है, तो बीइंग कह लें कि ओनर ऑफ द सोसाइटी या मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी, कोई भी आपकी भी कोई चीज़ होगी ना, तो मन में ये जो पैसा है ना, ये सर अल्लाह ताला इस नफ्सा नफसी से बचाए, बहुत बुरी चीज़ है, या कहने की बड़ी कुत्ती चीज़ है, बड़े खुले अल्फाजों में। ये जिसके पास है वो चाहता है कि मेरे पास आता रहे और आता रहे और आता रहे, तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो बंदा कहता ना कि यार थोड़ी सी लालच बरकरार है या लालच आ रही है, उनको पैसा चाहिए तो वो आप लोगों से पैसा डिमांड करें। बाकी पर्सनली मैंने 1-2 मतलब लोगों से मिला हूँ, मैंने जाके मिलने की कोशिश की, अपने सोर्सेज से पता लगवाया कि यार ये क्या है, ये क्यों कर रहे हैं। इस क्यों का जवाब नहीं मिला, क्योंकि बीइंग ओनर या बीइंग मैनेजमेंट वो ये हक रखते हैं कि वो कभी भी कुछ भी कर दें 1 महीने के नोटिस से। लेकिन देयर मे बी अ चांस, क्योंकि सोसाइटी में खड़ा हूँ, देयर मे बी अ चांस कि वो सिर्फ अभी 4 पैसे इकट्ठे कर रहे हों। देयर मे बी अ चांस कि वो जो इन्होंने लेटर भिजवाया कि 1 लाख से 2 लाख रुपए कर दिए जाएंगे डेवलपमेंट चार्जेस, वो ये लोग ना करें। जस्ट अ चांस, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करेंगे, लेकिन इस चांस पे आप रहें ही ना, बजाय इसके कि आप मुझे कॉल करें, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली मैं जो कुछ पूछ सकता हूँ या जो कुछ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता हूँ वो मैं करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। लेकिन बीइंग अ एंड यूज़र, बीइंग अ ओनर ऑफ योर प्लॉट, आप विद बेशक पोजेसन वाला विदाउट पोजेसन वाला, थोड़ी सी तको आप करें, क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कहानी सुन रहा होता हूँ कि यार कोई 2 बंदे हैं, कोई 4 बंदे हैं, वो बेचारे अपना दुख सुख खोल रहे थे कि यार हमारा क्या कसूर है। तो ये कोशिश आपको भी करनी चाहिए। एयरलाइन एवेन्यूज़, एयरलाइन सोसाइटी के बिल्कुल सामने, मतलब यूसीपी के ऑपोजिट इनका हेड ऑफिस है। आप थोड़ी सी तको करें, खुद जाएँ, अपनी आवाज़ खुद बुलंद करें। मैं अकेला कहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचा दूँगा, कितने लोगों तक पहुँचा दूँगा। एट द एंड ये आवाज़ भी बंद हुई है, नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ बड़े खुले अल्फाजों में कि ये आवाज़ भी दबा दी जाएगी तब तक जब तक आप अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाते। सोसाइटी का नंबर मैं आप लोगों को कोड कर दूंगा, लेकिन नंबर से भी कोई फ़ायदा नहीं जब आप किसी भी सोसाइटी पे 100 कोल्ड आप घर बैठे बैठे कहते हैं ना मुझे हेल्पलाइन नंबर दे दें। मुझे कोई इशू नहीं हेल्प नंबर देते हुए, हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो वहाँ पे बंदा कौन उठाएगा या लड़की कौन उठाएगी कॉल। वो बेसिकली वेजेस या सैलरी पे होगी यार, 20, 25, 30, 50 हज़ार उसकी सैलरी होगी। उसने आपको क्या जवाब देने, जो उसको 4 से 5 जवाब समझाए उन्हें, या जो डेली रूटीन में चीज़ें सोचने वाली है ना कि एक आपका एम्प्लॉय है वो आपकी ही साइड लेगा। तो बजाय आपके कि किसी आप थर्ड पार्टी से बात करें, आप डायरेक्ट बड़ी मैनेजमेंट के पास जाएं,
जो 3-4 बड़े हेड हैं उनके पास जाएँ, उनसे मिलें, उनको बताएं कि जनाब हम कैसे दे दें आपको। अब भाई ने एक मिसाल दी थी कि यार मैं कोई चर्च बेचता हूँ जो मैं 10 दिन के अंदर अंदर 3 लाख की बजाय 6 लाख रुपये उनको करके दे दूँ। सर ये बेहतरीन मिसाल है, ये मिसालें आपने उनको भी देनी है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपकी काफ़ी ज़्यादा बातें मैं पहुँचाता हूँ, ये वीडियो तक उन तक जाएगी, उन तक जाती है, उनका थोड़ा सा रिएक्शन मिलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो करना है एट द एंड करना आप लोगों ने ही है। आप लोगों के सवाल उठा के, एक बंदे का सवाल है जो ये 1000 बंदे देख लेंगे, जितने लोगों ने भी देखना है, कम से कम उनके माइंड में भी है ना कि यार एक बंदे ने थोड़ी तगोदो की है, इस बंदे ने उन तक आप लोगों की क्यूरी पहुंचा दी है। अब बाकी आप लोगों के थोड़ा सा टाइम निकालें, जाएं, मिलें, अपने मामलात को एक हल की तरफ लेके चलें, ताकि वो आपके डेवलपमेंट चार्जेस ना बढ़ाएं। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि शायद उनको 4 पैसे उन्होंने जल्दी हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रही हो, कहीं डेवलपमेंट कर रही हो, कहीं आगे मज़ीद लैंड लेनी हो, क्योंकि कंटिन्यूसली लैंड तो ये लोग ले रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनवाई थी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं इसमें ऐडअप कर दूँगा, जो मैं नहीं कर पाया। होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा, कि ये ऑलरेडी वीडियो लंबी हो जानी है। ये कंटिन्यूसली आगे लैंड ले रहे हैं, तो देर में भी चांस कि उनको 4 पैसे उस लैंड को एक्वायर करने के लिए चाहिए हों, ताकि वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं। हालांकि ये प्रेशराइज़, मुझे बड़ी एलर्जी है इस प्रेशराइज वर्ड से। आप बिलीव करें, लिबर्टी से होके आ रहे हैं, वहाँ पे मैंने कंपैरिजन किया, एहतियात प्रेशराइज़ कर रहा है। 8 फरवरी आखिरी डेट है, हमने कैंसिल कर देनी है। 26 मार्च आखिरी डेट है, 30 मार्च आखिरी डेट है, हमने फ़ाइल कैंसिल कर देनी है। सबमिट करवाओ, सबमिट करवाओ, सबमिट करवाओ। तो जब सोसाइटियाँ प्रेशराइज़ करने पे आए ना, तो सोसाइटियाँ 8-10 साल बाद चल जाएँ, लेकिन राइट नाउ जब वो किसी चीज़ पे प्रेशराइज़ करती है ना, तो सोसाइटी ज़्यादा देर टिकती नहीं है, एंड यूज़र का उस पर एतमाद नहीं रहता। आप बिलीव करें, इतिहाद टाउन एक नाम है फ़ेज़ 1 का, लेकिन फ़ेज़ 2 की मैं प्राइजेज़ बताऊँ, आपकी पैरों तले ज़मीन निकल जाए। इतिहाद टाउन फ़ेज़ 2 की प्राइजेज़ मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो, बहरहाल टॉपिक कहीं और जा रहा। तो अभी तक के लिए इतना कि जिन लोगों को नहीं पता, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 31 मार्च के बाद एज़ पर ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी या नोटिस ऑफ द सोसाइटी प्राइजेज़ फ्लक्चुएट हो जाएंगी। शायद नहीं, शायद, बल्कि यकीनी तौर पे नहीं कह रहा, कि शायद डबल हो जाएंगी। 1 लाख से 2 लाख हो जाएंगी, कि टोटल 3 लाख है तो 5 लाख 6 लाख हो जाएंगी। तो आप लोगों का प्लॉट है नहीं है, आप लोगों ने आवाज़ उठानी है नहीं उठानी, आप लोगों ने जाके मिलना है नहीं मिलना, वो इट्स अप टू यू। आप मिलें। मुझे भी उन्होंने यही बताया कि यार देर में भी चांस के हो जाएँ। बाकी कम से कम एक बंदे का 1 या 2 चक्कर जाके लगाना बनता है, ताकि वो इस अपने फ़ैसले पर, अपने इस डिसीजन पर नज़रसानी करें। तीसरी क्यूरी, बैलेटिंग ऑफ अली एंड एग्जेक्टिव ब्लॉक। आज 28 तारीख है, 3 दिन रह गए महीना ख़त्म होने में। अभी भी मैनेजमेंट ने डेट एक्सटेंड नहीं की, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अब उन्होंने फुली डिटेल भी नहीं बताई कि किस किस्म की कैसी बैलेटिंग होगी, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करेंगे नहीं करेंगे, वो होपफुली 1 दिन पहले पता लग जाएगा। लेकिन अभी भी एज़ पर द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी उन्होंने यही कहा कि 31 मार्च 2023 को अली ब्लॉक की और एग्जेक्टिव ब्लॉक की बैलेटिंग हो रही है। एक दफ़ा फिर हाईलाइट करता चलूँ, अली ब्लॉक की जो बैलेटिंग होगी सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरले की जो कुल कीमत है 24 लाख उसकी होगी, 5 मरले की जो कुल कीमत है 38 लाख उसकी होगी, और किसी थर्ड फाइल की बैलेटिंग नहीं हो रही। इसका भी मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था, पूरी डिटेल के साथ बताया था, बल्कि मैं बताता आ रहा हूँ। किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो सुनना चाहता है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में, खुसूसन डिस्क्रिप्शन में मैंने ड्रीम की सारी वीडियोस 1 बाय 1 लगाई हुई हैं। आप उसमें से थोड़ी सी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। ये चीज़ें हो गई। लास्ट क्यूरी, अभी मुझे आते हुए एक बंदे की कॉल आई, यार मैंने ना एक इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई, और गालबन ये जो एग्जेक्टिव ब्लॉक है या पता नहीं अली ब्लॉक है, उसकी बलून पेमेंट आई हुई है। बलून पेमेंट मतलब हाफ ईयरली या आफ्टर 6 मंथ, 3-4 ड्राम होते हैं डीलर्स के, वो आप लोगों को समझना चाहिए कि हर 6 महीने बाद जो बड़ी पेमेंट आती है। तो कहता है मेरी एक वो पेमेंट रहती है और गालबन 1 या 2 इंस्टॉलमेंट रहती हैं। भाई का नाम क्या है भला, नाम भूल जाते हैं हमारे दफ़ा। तो बैलेटिंग अमाउंट मैंने जमा कराई है। सर आप किसी भी किस्म का रिस्क क्यों उठाना चाह रहे हैं, मुझे ये बताएं। मैंने तो उनको कहा, मैंने कहा यार एज सून एज पॉसिबल जमा करवाएं। जब आपने बैलेटिंग अमाउंट, एक ह्यूज अमाउंट जो 3.5 लाख थी 3 मरले की, या 5.5 4.5 जितनी भी थी 5 मरले की, वो जमा करवा दी, तो ये 90,000 या 15,000 किस्त जमा करवाते हो। आप क्यों डिले कर रहे हैं, आप क्यों सवालिया निशान छोड़ रहे हैं। मैनेजमेंट ने खुले अल्फाजों में कहा है कि फ़ाइल जिसकी अपडेट होगी सिर्फ़ और सिर्फ वो बैलेटिंग में शामिल होगी। अपडेट मतलब अगर आपकी एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं शामिल, तो देर में भी या चांस, एक दो फिर से ये पता नहीं क्यों बार बार मेरे मुंह पे जुमला सेंटेंस, कि देर में भी या चांस कि वो आपको बैलेटिंग ना करें, क्योंकि उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है कि
कि अपडेट मतलब ईच एंड एवरी सिंगल इंस्टॉलमेंट आपकी पूरी हो, बेशक वो मंथली हो, बेशक वो हाफ ईयरली हो। अगर आपने बेल्टिंग अमाउंट जमा करवाई है, जिन भाइयों की है, ओवरऑल मैं बताता हूँ, ताकि ये बताने का मकसद है, वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि एक सवाल जो मुझे क्लिक करे वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक एज इट इज़ पहुँचे और आप लोग उस पर थोड़ा सा गौर करें और उसमें से कुछ नॉलेज लें। अगर किसी भाई की एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली रहती है तो वो एज़ सून एज़ पॉसिबल सोसाइटी में जमा करवाए। और अगर इंस्टॉलमेंट भी जमा करवानी है तो ऑब्वियसली नीचे नंबर आ रहा होगा हमारे अपने, इवन कि हमारा अपना एक लड़का पूरी की पूरी ऑफिस टाइमिंग ड्रीम के हेड ऑफिस में होता। तो जो मैं बार बार सोर्सेज हाईलाइट कर रहा होता हूँ, आधे सोर्सेज तो हमारे वही फराहम करता है मैं, क्योंकि हमारा अपना एक लड़का, हमारा अपना, नाम का क्या कंसर्न, नाम भी बता देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा नाम है उसका, बल्कि नाम नहीं बताते। तो बहरहाल किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, इंस्टॉलमेंट जमा करवानी हो या इंस्टॉलमेंट डिले ना करें। पता नहीं दूसरी बैलेटिंग साल बाद होती, 6 महीने बाद होती, 2 साल बाद होती। अभी इसका फ़ायदा उठाएं, फ़ाइल को प्लॉट में कन्वर्ट करवाएं। बैलेटिंग का मकसद ये होता है कि एक फ़ाइल है, ये ओपन है, अगर आपने इसकी बैलेटिंग करवा ली, ये फ़ाइल ओपन नहीं रहेगी, ये प्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपने इस फ़ायदा ना उठाया इस 31 मार्च से पहले अपनी सबमिट करवा के इंस्टॉलमेंट पूरी होने का, तो आपकी वो फ़ाइल ही रहेगी। और ये तो यकीनी तौर पे आम आवाम को भी पता होगा कि एक फ़ाइल की कीमत में और एक प्लॉट की कीमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फ़ाइल कहीं पे भी आ सकती है। जब नंबर लगेगा बैलेटिंग के बाद तो आपको पता होगा कि फ़लाने ब्लॉक में, फ़लानी गली में फ़लाना मकान नंबर मेरा है, फ़लाना प्लॉट नंबर मेरा है। तो ये वो चीज़ें थी जो मुझे लगा कि एज सून एज़ पॉसिबल चीज़ें बनानी चाहिए। लेकिन रमज़ान स्टार्ट हो गया, इधर चक्कर नहीं लगा, 2-4 DHA के काम थे, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ना चाहते हुए भी डिले होतेगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये 5:45 बजने वाले हैं, एज़ सून एज़ पॉसिबल तकरीबन कोई इफ्तारी के फ़ौरन बाद इसको एज़ इट इज़ अपडेट किया जाए, ताकि जो लोगों को इससे थोड़ा सा नॉलेज मिल सके वो मिले। बाकी मज़ीद किसी के माइंड में कोई क्यूरी हो तो बिला झिझक वो पूछ सकता है। नंबर आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सअप करें, कॉल करें, जब मर्ज़ी करें। कोशिश करें कि सुबह 12 बजे के बाद जब मर्ज़ी करें, बिला झिझक होकर कॉल करें। बाकी तब तक के लिए आप सबसे गुजारिश है कि अपना खुसूसी ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।